हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिज बंसल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। इस टाइम मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्को प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता रहता हूँ तो मुझे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पता चला कि कुछ स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। मैंने उसके बारे में सर्च करना शुरू किया और मैंने प्रभात जी का चैनल मुझे पता लगा। जब मैंने उनकी वीडियोस देखी, इन्फॉर्मेशन देखी, तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ वहाँ पे डेवलप हो रहा है स्मार्ट सिटी जैसा। अगर आप धुलेरा या ऐसी किसी स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। अन्यथा अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्रभात जी खुद अवेलेबल होते हैं, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप एक ही माध्यम से और एक ही मीडियम से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। धुलेरा एक स्मार्ट सिटी तो बनने जा ही रहा है, साथ में ये एक मॉडल शहर बनने जा रहा है जो हमारी सिटीज़ के लिए, इंडियन सिटीज़ के लिए एक बेंचमार्क बन सकता है। क्योंकि जिस हिसाब की सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेगी, एक बार मिलने के बाद दूसरी सिटीज़ भी ट्राई करेंगी कि वैसी ही सुविधाएं वो आपको अपने शहर में दे सकें। तो धुलेरा का सक्सेसफुल होना सारे इंडियन सिटीज़ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एज धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए है। धुलेरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आ सकता है और साथ में ही आपकी जो हमारी अभी परिभाषाएं हैं रियल एस्टेट को लेके वो चेंज कर सकता है। अभी तक हमने जितनी हम बाहर जाते हैं, यूरोपियन सिटीज़ और एशियन, सिंगापुर हो गया, कुआलालंपुर हो गया, ऐसी सिटीज़ में जाके जब हम उन सर्विसेज को अवेल करते हैं, तो ऐसे ही कुछ जब आपको इंडिया में अवेल होगा तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के सारे स्टैंडर्ड्स को वो एक नया बेंचमार्क लेकर आएगा। तो इसलिए इसका प्रोजेक्ट का होना और सक्सेसफुल होना हमारी रियल एस्टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से ये एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको समझना चाहिए कि धुलेरा शहर कितना बड़ा है और कैसे कैसे फेसेस में डिवाइडेड है। आपको धुलेरा स्टेट इंडस्ट्रियल बॉडी की वेबसाइट पे जाना चाहिए और पूरे मैप को समझना चाहिए। जब आप मैप को समझेंगे तो आप समझेंगे कि ये 6 फेसेस के अंदर डिवाइडेड है टाउन प्लानिंग के अंदर, और अभी कौन कौन से फेसेस के अंदर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो चुका है, जिसे हम एक्टिवेशन एरिया के नाम से भी जानते हैं। जब आप ये समझेंगे तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। एज अ पर्सनल सजेशन मेरा हमेशा यही रहता है कि आप एक्टिवेशन एरिया के अंदर ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि उसका पोजीशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या काम हो चुका है और बहुत ही जल्दी अगर आप वहाँ पे कुछ प्लांट, कोई इंडस्ट्री या अपना घर बनाना चाहते हैं तो कुछ ही सालों में वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला सजेशन यही है कि आप यहाँ पर आएँ और आके देखें कि जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। अगर आप एक्टिवेशन एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आके देखिए कि लोकेशन पे वहाँ पे जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे डल चुका है या नहीं डल चुका, वहाँ पे रोड बनी है या नहीं बनी है। फिर उसके बाद जब आप लोकेशन समझ लेंगे कि लोकेशन आपकी कहाँ पे है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी सारी वीडियोस प्रभात जी के चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको रेरा की वेबसाइट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करने चाहिए। अगर आपका कोई लीगल कंसल्टेंट है तो वो सारे ही डॉक्यूमेंट आपको उस लीगल कंसल्टेंट पे दिखाने चाहिए। अगर कोई फ़ीस भी आपको देनी पड़े तो आपको देनी चाहिए वो, और देखना, मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी जो सारी डॉक्यूमेंट है वो सब आपके सर्टिफाइड हैं, सारी चीज़ें राइटली अवेलेबल हैं। उसके बाद ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट धुलेरा में करनी चाहिए। जी, धुलेरा में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और धुलेरा के अंदर TP2 ईस्ट एक्टिवेशन एरिया के अंदर एक रेजिडेंशियल प्लॉट मैंने भी लिया है। धुलेरा में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, पहला तो हमने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे जो रोड है और जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुका है। और जब डॉक्यूमेंट में हमने DSIDL का चेक किया तो उन्होंने डेवलपर को परमिशन दे दी है, वहाँ पे पोजीशन दे दिया है ताकि वो जो डेवलपमेंट है वहाँ पे कर सके। जब मैं डेवलपमेंट कहता हूँ तो वो लैंड फिलिंग और हमारे प्लॉट तक हमारे को जो भी पानी की लाइन है, सीवर की लाइन है, बिजली की लाइन है, गैस की लाइन है, वो सारी चीज़ें वो अब हमें डेवलप करके देंगे। तो उसका स्टेटस ये है और रेरा के हिसाब से 2023 तक डेवलपर को हमें ये सारी चीज़ें करके देनी है।
इसके अलावा जब हम यहाँ पे आए, हमने इन्वेस्टमेंट करी, तो उसके बाद हम एक और ट्रिप हमने किया जब हमारी रजिस्ट्री हुई यहाँ पे, और हमारे सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमने गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके वहाँ पे वेरीफाई किए, और सारे के सारे हमारी जो रजिस्ट्री है वहाँ पे जो तहसीलदार होता है उसके सामने हमारी विटनेस के साथ हमारी पूरी रजिस्ट्री वहाँ पे कंप्लीट हुई। धुलेरा को अगले 10 सालों में एक वाइब्रेंट सिटी की तरह मैं देखता हूँ, जहाँ पे आप बिजनेसेस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, साथ में आईटी सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज के साथ आप अलग अलग एंटरप्रेन्योर और जो वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे धुलेरा में आपको काम करते हुए दिखेंगे। साथ में आपको एक वेल कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपको धुलेरा से अहमदाबाद के लिए एक्सप्रेसवे, आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको एक वेल कनेक्टेड मेट्रो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगी। तो जैसे ही आप बाहर की सिटीज़ में होते हैं वैसे ही आप एक लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग रिटायरमेंट के लिए आना चाहते हैं वो भी यहाँ पे एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से आपको हर तरीके की कनेक्टिविटी मिलेगी, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी, रेलवेज़ की कनेक्टिविटी, कार्गो की कनेक्टिविटी। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन और आईटी सर्विसेज के अंदर भी जो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नई सर्विसेज यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लैंड प्राइसेस भी यहाँ पे, और साथ में और अदर सर्विसेज, लैंड प्राइसेस और इंडस्ट्रियल प्राइसेस भी यहाँ पे मूव करेंगे हर तरीके से। होटल इंडस्ट्री, रिज़ॉर्ट इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे आएंगी और एक अच्छा वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे होती हुई दिखेंगी, जो कि सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, वर्ल्ड के लिए भी एक मॉडल बनेगा। थैंक यू वेरी मच।